ओहि वैष्णव ठाकुर दयाल सागर विनाश करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयाल सागर विनाश करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर विनाश करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर विनाश करुणा विनाश करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयाल सागर विनाश करुणा करी। Krishna Krishna Hare
नरोत्तम प्रभु को दो। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
ज्ञानतिमिरान्धस्य पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ता सकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान चल भारती गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवरों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवी ब्रह्मचारी वृंद मातृवृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज एक बड़े ही विशेष दिन है, विशेष तिथि है। आज हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के दो परिकर श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है एवं अन्य एक परिकर श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी उनके आज शुभ आविर्भाव तिथि है। हम लोग अभी श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। श्रील महाराज जी उड़ीसा के गंजाम जिले के एक स्थान बरहमपुर, उस स्थान पर महाराज जी का आविर्भाव हुआ था। उड़ीसा में श्रीमद चैतन्य गंजाम जिला के ऐसे स्थान है जहाँ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के या विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के अनेक परिकर जो श्रील प्रभुपाद जी के परिकर लोग उड़ीसा में आविर्भूत हुए, प्रायतः सब लोग गंजाम जिले से ही थे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जो सन्यासी शिष्य श्री भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी एवं और एक श्रील प्रभुपाद जी के परिकर श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, वो भी गंजाम जिले से ही थे। और श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी वो भी गंजाम जिले से थे। महाराज जी का आविर्भाव 1913 साल में हुआ था। श्री महाराज जी एक बड़े सम्भ्रांत कुल से आविर्भूत हुए थे, सम्भ्रांत कुल में आविर्भूत हुए थे और पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे थे। बहुत एक धनिक कुल में आविर्भूत हुए थे, अर्थात बड़े जमींदार परिवार कह सकते हैं,
संपन्न कुल में आविर्भूत हुए थे। और महाराज जी ने पढ़ाई में जब एमए उनका कंप्लीट हो गया, मास्टर्स उनका कंप्लीट हो गया, तो महाराज जी जॉब करने के लिए, क्योंकि जब उनका कंप्लीट हुआ उस समय ही महाराज जी महात्मा गांधी के साथ उनका भेंट हुआ था। महात्मा गांधी के साथ जो भेंट हुआ, उनके मिशन के साथ जो भेंट हुआ, वहाँ से उनको पता लगा कि गांधी जी क्या कर रहे, असहयोग आंदोलन। उस समय महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन का प्रचलन किया था ना, जिसमें कि वो विदेशी जो वस्तुएं उसको परित्याग कर रहे थे, उनके कपड़े नहीं पहन रहे थे, या उनका और जो वस्तुएं उनको प्रदान किया जा रहा था वो सब नहीं ले रहे थे, और भारतीय जो वस्तुएं उसको ग्रहण कर रहे थे। तो इसलिए महाराज जी ने क्या इच्छा किया कि मैं क्या करूँगा, जॉब नहीं करूँगा, इस ब्रिटिशर के अंडर में मैं जॉब नहीं करूँगा, तो फिर क्या करूँगा। तो महाराज जी एक प्रभु थे, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो कि वैद्य थे, उस समय उड़ीसा के ही थे। उनके पास जाकर के वो जो वैद्य जो कला सीखने लगे, ताकि मैं भी क्या करूँगा, वैद्य बनूंगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो महाराज जी वैदिक कला सीखने के बाद एक अपना भी मेडिसिन स्टोर खोल करके जो लोग थे उनको फ्री में इलाज कर रहे थे। उस समय महाराज जी को धीरे धीरे शिला प्रभुपाद जी के विषय में श्रवण करने के लिए मिला। उनके जो जिनके पास वो रहते थे उनका नाम था पुरुषोत्तम प्रभु। तो उनसे शिला प्रभुपाद जी के विषय में उनको श्रवण करने के लिए मिला। धीरे धीरे प्रभुपाद जी की महिमा को सुन करके महाराज जी के हृदय में इच्छा हुआ, ये इतने बड़े महिमा युक्त जो महापुरुष है, मैं भी इनका दर्शन कर पाऊँ। और हाँ, शिला महाराज जी समस्त परिवार के लोग और महाराज जी भी प्रारंभ बचपन से ही श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, उनके समस्त परिवार के लोग। और महाराज जी का जब इच्छा हुआ कि मैं भी शिला प्रभुपाद जी का दर्शन करूंगा, तब 1936 साल में शिला प्रभुपाद जी का प्रथम दर्शन मिला महाराज जी को। जब दर्शन किए, लगभग अगस्त महीने में दर्शन मिला, जबकि प्रभुपाद जी के अप्रकट से 4-5 महीने ही पहले। जब दर्शन मिला, प्रभुपाद जी की कथा सुनकर के बड़े ही प्रभावित हुए और प्रभुपाद जी को बार बार प्रार्थना करते हैं, हम क्या करेंगे, प्रभुपाद जी आप हमें चरणाश्रय प्रदान कीजिए। यद्यपि वो दीक्षित थे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे तुम तो दीक्षित हो ना, नहीं प्रभुपाद जी हम तो आपके चरणाश्रय ग्रहण करेंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी की कथा को सुन करके महाराज जी के मन में ऐसा आया कि काश मैं भी प्रभुपाद जी के पास 2-3 साल पहले आ जाता। मैं आने में विलम्ब कर दिया प्रभुपाद जी के पास, इतने बड़े जो संघ है, मैं काश थोड़ा और पहले आ जाता। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी एग्जैक्टली वही शब्द इसलिए महाराज जी को बोले, अरे तुम अगर 2-3 साल पहले क्यों नहीं आए, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो। तो इसलिए महाराज जी भी इस बात को सोच करके महाराज जी क्रंदन करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी सब कुछ जानते हैं, मैं हृदय में सोच रहा हूँ, अरे मैं भी 2-3 साल पहले अगर आ जाता प्रभुपाद जी के पास तो कितना अच्छा होता, प्रभुपाद जी का और संग प्राप्त हो जाता। और देखो प्रभुपाद जी मुझे एग्जैक्टली वही शब्द बोल ले। तो इस प्रकार उनके हरि कथा में अत्यधिक रुचि को देख करके और प्रभुपाद जी की कथा में प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति को देख करके शिला प्रभुपाद जी उनको हरिनाम दिए। उस समय महाराज जी मठ में ज्वाइन नहीं किए थे, शिला प्रभुपाद जी के पास कथा सुनने के लिए जाते थे। तो हरिनाम जब ले लिए, लेने के बाद प्रभुपाद जी उनको बोले कि आप क्या करो, आप अभी उड़ीसा में जाओ और जो कार्य करो उस कार्य को भी करो। महाराज जी उड़ीसा चले गए, दोबारा कार्य में रत रह गए। और इसलिए प्रभुपाद जी भी 1937 में 1937 में अप्रकट हो गए। जब अप्रकट हो गए, इसलिए महाराज जी कार्य तो करते थे और हरिनाम भी जप करते थे, इसलिए प्रभुपाद जी जो प्राप्त हुआ था। और प्रभुपाद जी के विषय में और अधिक महिमा को श्रवण कर रहे थे और भगवान की भजन क्यों करनी चाहिए, साधु संग क्यों करनी चाहिए, इस सब वस्तु को धीरे धीरे सुन करके महाराज जी के मन में आया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं और संसार में रहूंगा नहीं, मैं भी शिला प्रभुपाद जी के मिशन में योगदान करूंगा। तो इसलिए महाराज जी 1937 में मठ में योगदान किए, चैतन्य मठ में। और उस समय महाराज जी को सेवा कार्य प्रदान किया गया था। उस समय शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और हमारे परम गुरुदेव भी उस समय एक स्थान पर रहते थे चैतन्य मठ में। तो शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी को उन लोगों ने राय रामानंद संवाद जहाँ हुआ था राजमुंद्री में, उस स्थान पर भेज दिए कि आप क्या करो, आप जाकर के वहाँ सेवा कार्य करो। और उस समय वहाँ मठ का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, मठ बना नहीं था। तो इसलिए भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ रह करके प्रचार का आदि करने लगे, जबकि बहुत नया नया ही मठ में आए थे।
तभी वो जाकर के उनको वहाँ रहने के लिए भेज दिए। 1937 से 1941 तक 4 साल तक वहीं रुके राज मंदिर में, और रुक करके बहुत अच्छे से प्रचार भी किए, धीरे धीरे लोगों को जोड़ने लगे। और वहाँ एक व्यक्ति जो कि बरहमपुर का ही था, एक सेठ वहाँ रहता था जो कि ओरिजिनली बरहमपुर से ही था। उसको पता लगा कि अरे यहाँ जो महाराज जी रहते ये भी हमारे बरहमपुर से ही है, अच्छा है। फिर महाराज के पास जाकर के बात किया, और बात करके महाराज से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। महाराज जी को कहने लगा कि महाराज जी मैं भी आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या सेवा करूँ। तो महाराज ने कहने लगे मेरा क्या सेवा करे हो, एक काम करो, इसलिए प्रभुपाद जी की सेवा करो। प्रभुपाद जी की इच्छा था यहाँ मठ बनाने के लिए, तो आप यहाँ मठ मंदिर बनाओ। तो मठ बनाने के लिए वो एक तो वहाँ जो स्थान था वो स्थान भी थोड़ा छोटा था और मठ भी नहीं था, तो इसलिए महाराज जी कहने लगे ये स्थान भी छोटा है, अगर हो सकता है यहाँ कोई बड़ा स्थान का व्यवस्था करो इसके आसपास में, और यहाँ एक मठ का निर्माण करो। तो उस व्यक्ति की सहायता से मठ भी निर्माण हुआ, गेस्ट हाउस भी निर्माण हुआ, बहुत अच्छे से प्रोग्राम भी हुआ। इसलिए महाराज ने अपने सारे गुरु भाइयों को बुला करके वहाँ से बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी किए, सबके सेवाएं भी किए वैष्णव की। तो 1942 में फिर महाराज जी दोबारा आ गए चैतन्य मठ में। 1942 से लेकर के 48 तक मठ में रुके, चैतन्य मठ में। फिर 48 में श्रील महाराज जी को श्रील भक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी पुनः भेज दिए, कहाँ? रामकेली ग्राम में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का सर्वप्रथम दर्शन हुआ था, भेंट हुआ था रूप और सनातन गोसाई पाद से, कि आप क्या करो, आप वहाँ जाओ, वहाँ चैतन्य महाप्रभु का पाद पीठ स्थापना करना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे अपने समय में, अनेक मठ मंदिर का निर्माण तो किए ही, 64 मठ भी निर्माण किए, अनेक अनेक पाद पीठ का भी स्थापना किए। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर गमन किए थे, जिस स्थान पर विशेष विशेष महाप्रभु का लीला प्रकटित हुई थी, उस स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के स्मरिक स्वरूप पाद पीठ का स्थापना किए। जैसे राय रामानंद संवाद जहाँ हुआ था वहां भी चैतन्य महाप्रभु का पाद पीठ है, कि महाप्रभु यहाँ आए थे रिमेम्बरेंस के लिए। तो इसलिए भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज को जो भेज दिए कि आप क्या करो, आप जाकर के वहाँ पाद पीठ का स्थापना करो। पहले पहले महाराज जी तो सोचने लगे, अरे मैं तो इतना नया नया मठ में आया हूँ, अब मुझे तो पता नहीं है मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सोच करके रात्रि में जब शयन कर रहे थे, महाराज जी बतलाते हैं, मुझे रात में ऐसा लगा कि कुछ 2 छोटे बालक मेरे हाथ में पकड़ करके ले रहे, अरे तुम आओ इधर हमारे साथ। आकर के उस स्थान पर जहाँ पाद पीठ स्थापना होना था वहां दिखा रहे, देखो हमारा यहाँ भेंट हुआ था, मेरा यहाँ रूप और सनातन गोस्वामी पाद से भेंट हुआ था, और ये जो स्थान था एक तमाल वृक्ष था, तमाल वृक्ष के नीचे ही इस स्थान पर मैं बैठा था, यही मेरा पाद पीठ का स्थापना करना। तो महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब मैं रात को 2 बजे थे, उस समय मैंने ऐसा वाला सपना देखा, मैं तुरंत एकदम से उठ गया सपने से, ये कौन बुला रहे मुझे। उस समय उनके पास थे भक्ति पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने पूछने लगे, यार क्या हो गया। तो महाराज जी को ऐसा वर्णन किया कि महाराज जी मैं ऐसा ऐसा सपना देखा, क्या करूं। तो महाराज ने भक्ति पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज ने वर्णन किया कि हो सकता है कि क्या है, गौर नित्यानंद प्रभु भी चाहते हैं कि तुम भी स्थान को जाकर के उस सेवा को करो। महाराज जी फिर उस समय में बड़े ही ग्लानि व हृदय में कि महाप्रभु का मुझे सेवा प्राप्त हुआ था और मैं करने के लिए पश्चात्पद हो रहा था, नहीं मैं अभी करूंगा। अभी कब करूंगा? तुरंत ही उसी रात में, रात को 2 बजे उठ करके स्नान आदि करके निकल पड़े उस स्थान को जहाँ पाद पीठ का स्थापना करने के लिए भेजे थे, और वहां पाद पीठ का स्थापना किया था। कौन से स्थान पर? रामकेली ग्राम में, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सर्वप्रथम रूप और सनातन गोस्वामी पाद का भेंट हुआ था। उसके पश्चात महाराज जी और अनेक सेवा कार्य आदि करते थे। किसी विशेष कारणवश महाराज जी को चैतन्य मठ से अलग भी होना पड़ा था। जब महाराज चैतन्य मठ से आए तो कहते, महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब मैं चैतन्य मठ से आया तब साथ में क्या था, साथ में कोई लोग तो थे ही नहीं, प्लस साथ में और भी कुछ नहीं था। एक गमछा पहन करके ही आया था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था। एक गमछा और एक धोती था, 2 ही चीज था और कुछ भी नहीं था मेरे पास। और आकर के फिर कहाँ रुके? जिस राज मंदिर में जहाँ राय रामानंद संवाद हुआ था, जहाँ मठ खुद स्थापना किए थे, उससे कुछ देर दूर जाकर के वहीं रुके थे। और रुक करके 2 महीने तक ना घर था ना कुछ था, एक पेड़ के नीचे रह करके भजन करते थे, और वहां भिक्षा मांग करके किस प्रकार अपना शरीर गुजार करते थे और भजन भी करते थे। और वहां बाद में उन्होंने मठ भी स्थापना किया था।
तो इस प्रकार महाराज जी ने और श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से श्रील प्रभुपाद जी ने उनको उड़ीसा भेजे थे और ये भी बोले थे कि गौर नित्यानंद वाणी का प्रचार करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से विशेष करके यद्यपि महाराज जी बहुत अनेक अनेक जगह में प्रचार भी किए, किंतु विशेष करके उड़ीसा में प्रचार किए। इसीलिए श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के उड़ीसा में बहुत अधिक प्रचार है। सबसे अधिक उड़ीसा में अगर किसकी प्रचार है, श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का। यहाँ तक कि एक गांव में से महाराज जी के इतना प्रचार, एक गांव में 8 सन्यासी उनके निकले थे। एक गांव में 8 सन्यासी शिष्य उनके हुए थे। यहाँ तक कि एक परिवार में से 10 ब्रह्मचारी आए थे। तो जब 10 लोग ब्रह्मचारी बन गए एक परिवार में से, जैसे 20-25 लोग के 30 लोग के परिवार में से 10 जब ब्रह्मचारी हो गए, उनकी माता लोग थी या जो बड़े बड़े लोग थे, इतनी अधिक महाराज जी को गाली देने लगे क्योंकि हमारा बेटा को लेकर के उनका जीवन नष्ट कर दिया तुमने। महाराज जी अब सुबह एक तो ऐसा हुआ, उन परिवार से एक बूढ़ी आकर के महाराज जी को सुबह से लेकर के शाम तक, दोपहर तक कंटिन्यूसली गाली देने लगी कि आप क्या करते हो, तुम साधु लोग, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारे बच्चों को लेकर के हमारा जो भविष्य है, हमारा कुल कैसे आगे बढ़ेगा, तुम हमारे बच्चों को ले जाते हो। इस प्रकार के खूब अधिक गाली देने लगे, किंतु महाराज जी का कोई प्रतिवाद नहीं किए। एक कहती है कि तूने मेरे कुल का नाश किया, तेरा होगा तो मेरा है ही नहीं। हाँ नहीं, महाराज जी का उड़ीसा में बहुत अधिक प्रचार है। विशेष करके गंजाम गांव में जाएंगे, पूरे गांव सारे गांव के लोग भक्त हैं और जितने सारे उनके ब्रह्मचारी सन्यासी आदि शिष्य हैं लगभग सब लोग उड़ीसा से ही है। और महाराज जी विदेश में भी प्रचार किए थे। एक विशेष है, महाराज जी बहुत अधिक बुद्धिमान भी थे और लिंग्विस्टिक अर्थात बहुत अधिक भाषा उनको पता था। कहते हैं श्री प्रभुपाद जी के जितने सारे शिष्य हैं सबसे अधिक भाषा अगर किसको पता था, इसलिए भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज को लगभग 10 भाषा, 10 लैंग्वेज, लगभग उड़िया, बंगला, हिंदी, इंग्लिश, साउथ का जितने सारे भाषा, तमिल, तेलुगु और मलयालम, जो भाषा साउथ का, सारे साउथ के भाषा पता था उनको। क्योंकि महाराज जी रहते थे बरमपुर में। गंजाम जो जिला है, गंजाम जिला तेलंगाना के बगल में है। आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, आंध्र प्रदेश और गंजाम जिला आसपास में है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को लगभग तेलुगु आता है। तो महाराज जी इसीलिए ही उनको भेजा गया था कि साउथ इंडिया में, कि आप क्या करोगे, साउथ इंडिया में आप लोकल लैंग्वेज में बात भी कर सकते हो, आपको आता है ये सब चीजें। तो इस प्रकार बहुत अधिक प्रचार किए थे महाराज जी उड़ीसा में विशेष करके। और उनके साथ और एक गुरु भाई थे, उनका नाम है नित्यानंद प्रभु, वो भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उन 2 लोग मिलकर के बहुत विपुल प्रचार किए थे उड़ीसा में। विशेष करके नित्यानंद प्रभु जो थे वो ग्रंथ छापते थे, वो ग्रंथ में काम करते थे, बुक पब्लिश करते थे और श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी प्रचार करते थे। उन 2 लोग मिल करके श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को प्रचार करते थे। यहाँ तक कि जो श्रील प्रभुपाद जी के एक जो ग्रंथ है जो चैतन्य गौड़ीय मठ से निकला बाद में, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के परिकर को विषय में सपार्षद गौर पार्षद चरितावली, जो गौर पार्षद चरितावली पहले बंगला में तो था ही, बाद में सबसे पहले उड़िया में ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट किया श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ने। तो श्रील महाराज जी का अभी भी बहुत अधिक ग्रंथ ट्रांसलेट हुआ है श्रील भक्ति वल्लभ पुरी गोस्वामी महाराज के कारण उड़िया में, और बहुत अधिक उन्होंने उड़ीसा में प्रचार भी किए। तो इस प्रकार धीरे धीरे प्रचार भी किए और 1968 में 68 में अपना जो उनका मठ स्थापना किया और मिशन स्थापना किया, जिनका नाम दिए कृष्ण चैतन्य मिशन। कृष्ण चैतन्य मिशन का स्थापना हुआ 1968 में। किंतु श्रील महाराज जी, और धीरे धीरे उनका शिष्य लोग भी होने लगे, किंतु श्रील महाराज जी इतने अधिक दीनहीन थे, इतने अधिक दीनता, जबकि उन्होंने शिष्य ग्रहण करना लगभग शुरू किया 1968-70 से, किंतु 1995 तक 1995 तक उनके कोई भी शिष्य को पता नहीं था कि महाराज की आविर्भाव तिथि कब है। आविर्भाव तिथि के विषय में किसी भी शिष्य को पता नहीं था। क्या करते, क्यों पता, कोई अगर पूछता है तो उनको डांट करके भगा देते और किसी को बताते ही नहीं मेरा कब जन्मदिन है। तो 1995 में श्रील भक्ति जीवनानंद जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने, उनका भी श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध था। तो उनके ऐसे मजाक में पूछने लगे कि महाराज जी आपका आविर्भाव तिथि कब है, आपका जन्म तिथि कब है, आविर्भाव तिथि नहीं, आपका जन्मदिन कब है। महाराज जी ने बतलाया नहीं, लेकिन किस प्रकार श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी
क्या किया, इसलिए महाराज के अलमीरा में से एक जन्म पोथी होता है ना, जन्म पोथी को निकाल दिया और वहां से उनका जन्मदिन का पता लगा दिया कि इनका अमुक दिन में जन्मदिन हुआ था। जबकि साल तो सबको पता ही था 1913, किंतु तिथि किसी को नहीं पता था। तो तिथि जब पता लग गया, चलो भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज को भी पता लग गया कि इनको अभी तिथि का पता लग चुका है। और चलो जनार्दन गोस्वामी महाराज अपने उनके शिष्य लोग को भी बता दिए कि क्या तुम्हारे गुरु जी का जन्मदिन अमुक तिथि में है, तुम तिथि का पालन करना, व्यास पूजा का पालन करना। चलो भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज जी 1995, 96, 97 3 साल तक 95, 96, 97 जब तिथि आता है, जैसे हम श्री वामन गोस्वामी महाराज के विषय में सुनते थे ना कि जब उनके आविर्भाव तिथि आता है तो उस आविर्भाव तिथि दिन कहीं चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता, पूरा दिन के बाद 2-3 दिन के बाद ही जाके आते हैं। चलो भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज भी इस प्रकार जब उनका आविर्भाव तिथि आया तो कहीं चले जाएंगे, 2-3 दिन के बाद भी जाकर के आते थे। तो आविर्भाव तिथि पालन कैसे करें? अब शिष्य लोग का हिम्मत भी नहीं होता गुरु जी को कुछ बोलने में, क्योंकि महाराज जी बहुत अधिक स्ट्रिक्ट थे, बहुत अधिक हम्बल तो थे ही, किंतु बहुत अधिक स्ट्रिक्ट, मतलब उनके शिष्य लोग उनके सामने नहीं आ पाएंगे, बड़े ही डरते थे लोग। किंतु इसलिए जनार्दन गोस्वामी महाराज ने एक उपाय रचा कि एक बार उस 1997 में श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने देवानंद गौड़ी मठ में जाकर के पहुंचे और इसलिए भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के पास एक लेटर लिखे कि देखिए देवानंद गौड़ी मठ में 1997 में अमुक तिथि में एक वैष्णव सभा का अरेंजमेंट हो रहा है, वैष्णव सम्मेलन हो रहा है, आप क्या करो वहीं आकर के योगदान कीजिए वैष्णव सम्मेलन में। ठीक है, चलो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी वैष्णव सम्मेलन में योगदान करने के लिए देवानंद गौड़ी मठ में जाकर के पहुंचे। इत्तेफाक तो नहीं था, चलो जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जानबूझ के नहीं बुलाया था। उसी दिन चलो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि था, किंतु महाराज जी को स्मरण नहीं था। तो जब पहुंचे और महाराज जी विशेष करके सोचे कि भाई आज तो वैष्णव सम्मेलन हो रहे हैं, मैं वैष्णव की सेवा करने के लिए जाकर के पहुंचूंगा। तो इसलिए महाराज जब जाकर के पहुंचे तो जनार्दन गोस्वामी महाराज जी और इसलिए वामन गोस्वामी महाराज जी इसलिए भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज जी की आरती करने लगे। महाराज जी पूछा मेरा आरती क्यों कर रहे हो? ना आरती करने का ऐसा कुछ नहीं है आज, क्योंकि वैष्णव लोग इस मठ में जब जो भी कोई वैष्णव बाहर से आते हैं उनका आरती करने का विधान है, इसलिए हम लोग आरती कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर आरती करके उनको चेयर में बैठा दिए। धीरे धीरे सब लोगों ने कथा बोलना शुरू किया व्यास पूजा के विषय में। तो महाराज को धीरे धीरे पता लगा कि व्यास पूजा के विषय में कथा क्यों कर रहे हैं। तो बाद में श्री वामन गोस्वामी महाराज ने बतलाया आज हमारे जो गुरु वर्ग श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी का आज सुबह आविर्भाव तिथि है। कह करके श्री वामन गोस्वामी महाराज जी श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी उनके जब महिमा कीर्तन किए और श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी का जब समय आया महिमा कीर्तन करने के लिए, महाराज जी खूब रोए, खूब क्रंदन किए और कहकर क्या कहते हैं कि मेरा आविर्भाव तिथि, मैं तो बद्ध जीव हूं, मेरा कौन सा आविर्भाव तिथि, मैं तो श्रील प्रभुपाद जी का कभी सेवा किया ही नहीं, इसलिए क्या है मेरा आविर्भाव तिथि है पालना मत कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी का ही सेवा कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करनी चाहिए, मेरा क्या आविर्भाव तिथि, ऐसा कह करके सिर्फ क्रंदन ही किए और कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद उनको जो भी प्रणामी कुछ प्राप्त हुआ था श्रील महाराज जी को, वो सारे प्रणामी लेकर के नित्यानंद प्रभु को दे दिए जो उनके गुरु भाई थे और उनको बोलने लगे ये जो पैसा जो भी कुछ मिला है इससे क्या करो, प्रभुपाद जी का जो मनोविष्ट था ग्रंथ छापना, आप ग्रंथ को प्रिंट करो इस पैसे से। सारे पैसा लेकर के ग्रंथ सेवा में लगा दिए श्री महाराज जी। और एक विशेष चीज श्री महाराज जी जहां जहां मठ स्थापना करते थे जान पूछ करके जहां रेलवे स्टेशन के आसपास अर्थात जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा है उसके आसपास ही मठ स्थापना करते थे। किस लिए? ताकि अगर कभी भविष्य में मेरे गुरु भाई लोग वैष्णव लोग अगर कभी इस रास्ते से होकर के जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको प्रसाद बना करके दूंगा, वैष्णव सेवा करूंगा। उस वैष्णव सेवा के उद्देश्य से क्या करते थे, मठ स्थापना करते थे और कहते थे मैं मठ में भी आया हूं इसलिए, किस लिए, वैष्णव सेवा करने के लिए। इसलिए हम लोग जो मठ भी स्थापना कर रहे हैं वो वैष्णव सेवा के उद्देश्य से ही कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ हमारे परम गुरु जी श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी एक बार उड़ीसा ही होकर के जा रहे थे, बरहमपुर होकर के जा रहे थे किसी प्रचार कार्य में किसी स्थान पर, और इसलिए भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज का विशेष आग्रह था कि मेरे जो भी कोई गुरु भाई मेरे मठ के आसपास होकर के जाएंगे तो मुझे कृपा करके आप बताना ताकि मैं आप लोग का सेवा करूंगा। तो हमारे परम गुरु जी ने उनको बताया इसलिए महाराज जी को कि आप हम लोग जा रहे हैं, अगर हो सकता है हम लोग के लिए और ब्रह्मचारी लोग के लिए प्रसाद का व्यवस्था करना। इसलिए भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी बड़े ही प्रीतिपूर्वक प्रसाद का व्यवस्था किए और एक ब्रह्मचारी को प्रसाद देने के लिए भेजे थे रेलवे स्टेशन। किंतु हुआ क्या है, वो ब्रह्मचारी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट गया। महाराज जी इतने दुखी हो गए
कि मुझे वैष्णव सेवा का सुयोग मिला था, मेरे गुरु भाई यहाँ आए थे, मैं सेवा करता किंतु सेवा नहीं कर पाया। बड़े दुखी होकर के 2-3 दिन तक प्रसाद सेवन नहीं किए कि मेरा ये अपराध हो गया, मैं वैष्णव सेवन नहीं कर पाया। और एक बार ऐसा हुआ कि रात को 1-2 बजे कुछ वैष्णव लोग आकर के मठ में पहुंचे। इसलिए महाराज जी स्वयं उठ करके, कोई ब्रह्मचारी को उठाए नहीं, क्योंकि 2 बजे को हम ब्रह्मचारी को क्यों परेशान करें, खुद उठ करके प्रसाद बनाए और परिवेशन किए। जब परिवेशन कर रहे थे तो उस समय कोई ब्रह्मचारी उठ गए, नींद खुल गया और देख रहे कि हमारे गुरुजी तो परिवेशन कर रहे। तो सारे ब्रह्मचारी भाग भाग करके आए, गुरुजी आप तो आचार्य हो, आप क्यों कर रहे हो, हम लोग करेंगे, हम तो शिष्य लोग, आप तो इस मठ के आचार्य, आप क्यों करें, हमें बता देते। तो महाराज जी थोड़ा सा नाराज होकर के कह रहे, मैं आचार्य हूँ, मैं क्यों आचार्य हूँ, मैं आचार्य बनने के लिए क्या मठ में आया था, या मैं आचार्य होकर के पैदा हुआ था, मैं भी तो मठ में वैष्णव की सेवा करने के लिए ही आया था, इसलिए वैष्णव लोग आए, मैं सेवा क्यों नहीं करूंगा, मैं तो सेवा करूंगा, मैं आचार्य नहीं हूँ, वैष्णव का सेवक हूँ। एक दृष्टि से तो खुद का भी परिचय दे रहे कि मैं कैसे वैष्णव का सेवा हूँ, दूसरी दृष्टि से उन शिष्य लोगों को भी शिक्षा भी दे रहे कि क्या है, अगर वैष्णव लोग आते हैं मठ में तो अगर वैष्णव की सेवा का सुयोग प्राप्त होता है तो अवश्य ही उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार महाराज जी का वैष्णव सेवा में बड़े विशेष रुचि था, बड़े ही विशेष रुचि। और इसलिए महाराज जी संन्यास ग्रहण किए थे इसलिए भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी से। और विशेष करके हमारे गुरुदेव के साथ श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के साथ, श्रील भक्ति वेदांत पुरी गोस्वामी महाराज के साथ महाराज जी का बहुत बढ़िया अच्छा संबंध था, बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसलिए उनका जब विशाखापट्टनम में जब मठ स्थापना हुआ तो गुरुदेव को भी बुलाए थे, हमारे गुरु महाराज जी को भी बुलाए थे, सारे वैष्णव लोग को बुला करके वहां मठ इनाग्रेशन जब हुआ सारे वैष्णव लोग जाकर उपस्थित हुए थे। और श्रील महाराज जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है केशव महाराज जी। तो वो केशव महाराज जी कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी हमें आप भेजते थे कि आप लोग क्या करो, जाकर के मथुरा मठ में रुको। केशव महाराज जी कहते हैं हम सब लोग, हमारे जो जितने गुरु भाई हैं अर्थात जितने सारे श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी हमारे शिष्य लोग हैं, कहते थे हम लोग जाकर के मथुरा मठ में रुकते थे, हमारे गुरु जी भेजते थे आप लोग जाकर के वहां से शिक्षा ग्रहण करके आओ। जो नारायण महाराज जी है वो बहुत अच्छा सिखाते, आप लोग जाओ शिक्षा ग्रहण करके आओ। और गुरुदेव को कहते थे महाराज जी ये जो शिष्य है ये आपके ही शिष्य है, आप इनको शासन करने में कोई भी कमी नहीं रखना, ऐसा मत सोचना कि ये मेरा शिष्य है इसलिए उनको शासन नहीं, अवश्य शासन करना और उनको शिक्षा प्रदान करना। चलो जो केशव महाराज जी वो जब हमारे मठ में आए थे एक बार कह रहे थे महाराज जी ने हमें, मतलब हम लोग ऐसा नहीं, हमको कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता था कि जब हम मथुरा मठ जाते थे कि हमारा मठ नहीं है, सारे सेवा करते थे प्रेमानंद प्रभु के साथ मिल करके, अनेक सब्जी अमैया करना, रसोई बनाना वैष्णव लोग के लिए, सारे सेवाएं करते थे। और इसलिए भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी बड़े ही फ्रीली गुरुदेव को बात बोलते थे कि महाराज जी आप क्या करो, मेरे शिष्य लोग को भी आप क्या करना, लालन पालन करना अपने ही शिष्य मान करके। और विशेष करके महाराज जी का श्रील प्रभुपाद जी के प्रति बहुत अधिक शरणागति, कभी भी कुछ उनके पास में आए सब समय, वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी के सारे शिष्य लोग का ही यही आदर्श है कि हम क्या है, हम श्रील प्रभुपाद जी के ही चरणाश्रित है, श्रील प्रभुपाद जी के ही दास है, जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के ही कृपा से प्राप्त हो रहा है। और श्रील महाराज जी ही, श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी क्या करते थे, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जब भी विदेश में प्रचार करने के लिए गए, श्रील महाराज जी उनको खूब सहायता किए थे भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी भी लेटर में लिखे हुए सहायता किए थे। और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी बतलाते हैं कि पुरी महाराज जी आप मेरे कुछ गुरु भ्राताओं में से हैं जो कि मैंने जब ये वाला सेवा कार्य करने के लिए आया तो क्या किया, आपने मुझे बहुत अधिक अप्रिशिएट किए थे, मुझे बहुत अधिक आपने सहायता किए थे, मुझे बहुत अधिक आपने हौसला प्रदान किए थे कि नहीं महाराज जी आप श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कीजिए अवश्य ही कीजिए। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के विषय में श्रील स्वामी महाराज जी ऐसा लिखते हैं। इसलिए उनके जब श्रील स्वामी महाराज जी के अप्रकट के पश्चात भी श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी इस्कन भी जाते थे और उनके जो शिष्य लोग थे उनके भी बहुत अधिक सहायता भी करते थे, इस्कन के जो भक्त लोग थे सहायता आदि करते थे। और श्रील महाराज जी के जीवन में कुछ ऐसे अलौकिक सा भी घटना भी है। अलौकिक सा अर्थात यदि भी हमारे गुरुवर्ग के विषय में हम लोग ऐसे वाला वर्णन तो करते नहीं कभी, क्योंकि गुरुवर्ग तो नित्य परिकर है भगवान के,
लेकिन तब भी भगवान का ऐसा कुछ कुछ लीला अपने परिकर के माध्यम से करते हैं। जैसे श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जब अपना मठ स्थापना किए सेवा कुंज के सामने वृंदावन में, आप लोग देखे होंगे सेवा कुंज के जस्ट फ्रंट में ही उनका मठ है। तो जब श्रील महाराज जी वहां अवस्थान करते थे, उनको जब उम्र 95 जब हो गया था और उस समय कुछ अस्वस्थ भी हो गए थे, तो सब लोगों ने ऐसे ही सोचे थे कि महाराज जी अप्रकट लीला प्रकाशित करेंगे। तो एक दिन महाराज जी अपने कमरे में बैठे हुए थे अकेले ही, उनके कमरे से उनके शिष्य लोग जो बतलाते हैं, क्योंकि वहां के जो अभी जो इंचार्ज है उनका नाम अकिंचन महाराज जी है, उन अकिंचन महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक दिन देखा कि गुरु महाराज के रूम में से कोई बहुत अधिक ज्योति से ऐसे प्रकट हो रहा है। तो मैं भाग भाग गया, कहीं ऐसे स्पार्किंग तो नहीं है, कुछ असुविधा तो नहीं हो गया। जब मैं भाग भाग गया तो देखा कि गुरु जी ऐसे सहमे हुए बैठे हुए और बड़े हाथ जोड़ करके और क्रंदन कर रहे। तो मैंने पूछा फिर क्या हुआ। पहले तो गुरु महाराज ने बतलाया नहीं, बाद में धीरे धीरे करके बोल रहे कि क्या है, राधा रानी आई थी और राधा कृष्ण आए थे मेरे पास, बोलने लगे कि क्या करो, अभी आप जाना नहीं, आपका अभी बहुत अधिक सेवा करना है इस जगत में, इसलिए क्या है राधा कृष्ण मुझे ऐसे आदेश देकर के गए, कह करके महाराज जी क्रंदन भी कर रहे थे। और बहुत अधिक ऐसा उदाहरण भी है जिनमें कि कैसे भगवान के साथ ये जो महापुरुष लोग हैं उनका साक्षात रूप से संबंध है और भगवान इनके साथ साक्षात रूप से भाव का भी आदान प्रदान करते हैं। जब ये सेवा करते हैं भगवान को, तो भगवान साक्षात रूप में सेवा तो ग्रहण करते ही है और कुछ कुछ इनके माध्यम से कुछ कुछ भक्त लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं। इस प्रकार की महाराज जी के जीवन में भी दिखलाई गया। तो इस प्रकार श्रील महाराज जी के पूरे जीवन श्रील प्रभुपाद जी के आदर्श से, प्रभुपाद जी के विचार से पूरे जीवन अनुप्राणित था और उन्होंने बहुत अधिक श्रील प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी के जो आदेश निर्देश को पालन भी किए जीवन में और बहुत अधिक श्रील प्रभुपाद जी का सेवाएं भी किए। तो आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके चरण में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, हमारे भी गुरु वैष्णव के प्रति वैष्णव सेवा हमारे हृदय में भी जागृत हो, जैसे श्रील महाराज जी के जीवन में दिखलाया गया। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम स्मरण रहते हैं, रोज रोज अलग अलग नाम आ जाते हैं, बहुत सारे नाम हो जाते हैं ना। मुख्य रूप में है कि ये सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी का मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। यहाँ पर जो सारे चित्र लगे हुए हैं बीच में, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, ये सभी प्रभुपाद जी के शिष्य। और जो छोटे वाले फोटो लगे हुए हैं बीच वाले पिलर में, वो प्रभुपाद जी के हैं। बीच में छोटे वाले पिलर ऊपर बीम पे, बीम पिलर नहीं कहेंगे, बीम कहेंगे, बीम के ऊपर जो लगे हुए वो सारे शिला प्रभुपाद जी के। और जो बाकी हैं तीनों तरफ वो हैं शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों। उन्हीं में से आज ये दो महापुरुष, एक श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, दूसरे श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु। अभी हमारे रमणी मोहन प्रभु जी ने जो बताया वो तो बताया किसके विषय में, श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी के विषय। और अभी हमारे केशव प्रभु जो है ये बताएंगे कुछ कुछ बातें हम लोगों को श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद भक्तिवेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी एवं शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। तत्पश्चात कैसे बोले उन कथा में, देखो कैसे कैसे भक्त लोगों की बात। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आपको सारे नाम स्मरण रहते हैं ये वाले? आपको सारे नाम से पता है? कुछ गौरव पिताजी सारे नाम बोले। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों को यथा योग्य दंड प्रणाम। आपको पता माता को कुछ कुछ स्मरण होते हैं? नरहरि सेवा विग्रह प्रभु जो है कहाँ रहते थे? जी के पास रहते थे, उनको माता कहा जाता था। और बाद में कहाँ रहते थे? देवानंद गौड़िया माता परम गुरुदेव के साथ। तो आज एक बहुत शुभ तिथि है, श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु का तिरोभाव तिथि है और श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, जिनके बारे में अभी हमने सुना। श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, इनका जन्म देयड़ा नाम का एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके नाम नहीं याद रहते, उनके जन्म स्थान बाहर एक तो एक यशोहरा डिस्ट्रिक्ट है पूर्व बंगाल में, ठीक है पूर्व बंगाल में। स्मरण रहे ना रहे तब भी हम लोगों के लिए क्या है, सुनने में ही सुन करके सिर्फ रख लेने में भी मंगल है। हम लोगों को लगता है हमें स्मरण नहीं रहता ना, हमें भूल जाता है, उसका फिर फायदा क्या है? ऐसा ही तो लगता है, उसका क्या लाभ जिस चीज का स्मरण ही रहता नहीं। किंतु कुछ कुछ चीजें बहुत अलग प्रकार की होती हैं। जैसे उदाहरण में बताया कि हमारे महाराज जी ये उदाहरण देते थे, श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी, कि जब स्नान करते हैं तब अपने ऊपर कितना जल डालते हैं। कोई 1 बाल्टी डालता है, कोई 2 बाल्टी डालता है, और वो वाला जल जो है वो सारा कहाँ चला जाता है? नाली में। आपने साबुन लगाया नहीं, कुछ भी लगाया नहीं, पानी जैसे डाला था वो सिर्फ आपके शरीर को स्पर्श करते करते नीचे बह करके चला गया। उसके बाद में आप अपना खड़े हो गए, टॉवल ले लिया और उस टॉवल से जो थोड़ा बहुत 2-4 बूंदें इधर उधर लगी हुई थी उसको भी सारा पहुंच दिया। फिर पानी को नष्ट क्यों किया? उस पानी से स्नान करने से लाभ क्या हुआ? वो तो सारा बह गया, सारा पानी बह गया। थोड़ा बहुत जो शरीर में लगा था उसको भी क्या किया? उल्टा पहुंच करके हटा दिया। तो उस स्नान का कुछ लाभ है या नहीं है? पर हमें भले ही पता चले ना पता चले, हमें पता भी चलता है कुछ कुछ कि हमारे को उससे क्या हुआ है? फ्रेशनेस आई। मैला भले ही शरीर में नहीं था, पता नहीं है कि था भी या नहीं था, किंतु उसके द्वारा क्या आ गया? एकदम से शरीर में स्फूर्ति आ गई, फ्रेशनेस आ गई, और उसको फील करते हैं स्नान करने के बाद, भले जल बिल्कुल भी नहीं रखा। उसी प्रकार से हमारे महाराज जी कहते थे, तुम्हें कुछ स्मरण रहे या ना रहे, आत्मा जो है भगवान की भक्त की जो कथा, उस वस्तु को आत्मा ग्रहण करके वो उसमें अपना स्नान कर लेती है। आत्मा का उसमें स्नान हो जाता है और उसमें क्या आ जाता है? फ्रेशनेस आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। इसीलिए भगवान की कथा, उनके भक्तों की कथा सुनने से क्या हो जाता है? आत्मा में स्फूर्ति आती है। पहले पहले भले किसी को पता चले भी या ना चले, जैसे बच्चे को स्नान कराते हैं ना, नहीं कराते,
बिल्कुल छोटा सा बच्चा स्नान कराते, उसको उसका कुछ अनुभव होता है? वो कुछ बोलता है उस बारे में? वो तो कुछ भी बोलता नहीं है, किंतु तब भी स्नान कराने से उसका लाभ होता है ना? नहीं होता है, उसका लाभ होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा से भी अधिक मंगलमयी कथा किसकी होती है? भक्तों की कथा। हमारे को पहले मेरे को भी यही लगता था, इतने सारे नाम, ये जो व्यक्ति जय ध्वनि देता है वो बोलता ही रहता, इसको याद कैसे होते हैं इतने सारे नाम और एक साथ में? इस प्रकार से लगता था। और फिर किंतु अपनी आप ही कथा सुनते सुनते, वैष्णवों के नाम सुनते सुनते, अब बहुत सारे नाम ऐसे हो गए हैं पूरी तरह से स्मरण में भी हैं। उनके गुरु जी कौन है, उनके शिष्य लोग कौन है, उनका स्थान कहाँ पर है, ये बहुत सारी बातें मन में रह जाती। और बहुत सारे लोगों का नहीं भी रहता है, अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए बहुत सारे लोगों का नाम नहीं स्मरण रहने पर भी, किंतु तब भी एक बार पढ़ने से यही मन में आता है कि वैष्णव लोग कहते हैं कि किसी बड़े वैष्णव का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म स्थान का पता होना अथवा सुन लेना, इन सारी चीजों से हमारा मंगल होता। हमारे को भले ही बाहरी रूप में ना भी पता चले, किंतु इसी से क्या होता है? शुभ होता है, मंगल होता है। जैसे भगवान का जन्म स्थान, कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ पर है? कृष्ण का जन्म स्थान गोकुल में, देवकी माता के सामने प्रकटित हुए थे। कहाँ पर? मथुरा में, कारागार में। भगवान राम का जन्म भूमि कौन सा है? अयोध्या है। इसी प्रकार से जैसे भगवान का जन्म जहाँ पर होता है उसको धाम कहते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे भक्त लोग जहाँ पर शुद्ध वैष्णव लोग प्रकटित होते हैं उसको भी धाम कह के पुकारते हैं। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपने गुरु जी शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की तिथि वाले दिन कीर्तन करवाते थे। क्या कीर्तन करते करते क्या बोलते थे? जय कांचन पाड़ा धाम, जय गुरुदेवा, ऐसे कुछ करके। कांचन पाड़ा उनका जन्म स्थान हो गया वैसे। जय कांचन पाड़ा धाम, जय गुरुदेव, अर्थात तो उनके गुरु महाराज जी के जन्म स्थान का उसको वो कहते थे वो धाम स्वरूप है। मेरे गुरु महाराज जी वहाँ प्रकटित हुए। उसके बाद में उनके गुरु महाराज जी के जन्म स्थान का वहाँ से वो एक छोटा सा ईंट लेकर के उनके घर की, उस ईंट को लेकर के कलकत्ता में रख करके उसके सब समय पूजा करते थे और वहाँ पर पुष्प जो है वो नित्य प्रति चढ़ाते थे। वहाँ पर एक शोकेश में वो ईंट रखी हुई अभी तक भी कोलकाता में शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के कमरे के बाहर, जहाँ पर वो भक्तों से मिलते थे। उनके दो कमरे थे, एक कमरा जिसमें उनका बिस्तर लगा हुआ, दूसरा कमरा है जिसमें कि वो बैठते थे, भक्तों को दर्शन देते थे, सभी लोगों को बाहर के। उस स्थान पर उनका चित्रपट भी रखा है, फोटोग्राफ, दूसरा वो वाली ईंट रखी है और तीसरा उनके शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रचार के सारे फोटो रखे। तो उस ईंट को वो नित्य प्रति पूजा करते थे। आने के बाद में आकर के गुरुदेव के चरणों में अपने पुष्प देते हैं, फिर उस ईंट को भी वो पुष्प देते हैं नित्य प्रति आकर के। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरुदेव के जन्म स्थान, जिसका नाम अभी लोग बोलते हैं चैतन्य डोबा, वहाँ पर ईश्वर पुरीपाल जी का जन्म हुआ था। महाप्रभु वहाँ पर गए, वहाँ पर प्रणाम किया, वहाँ की मिट्टी को लेकर के बहुत सारा इकट्ठा करके अपने साथ ले आए और नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा खाते थे कि मेरे गुरुदेव का यहाँ पर जन्म हुआ, मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर बाल्य लीला की, बहुत सारी उनके यहाँ पर स्मृतियाँ हैं, इसलिए वहाँ की जो रज है वो भी पूजनीय है। तो इसी प्रकार से अब ये सभी वैष्णव जिनकी तिथियां हम पालन करते हैं, ये सभी कौन है? हमारे गुरु वर्ग। गुरु वर्ग मतलब गुरु ही वास्तविक रूप में ना। तो इसीलिए हम लोग तो उनके स्थान पता नहीं कहाँ पर हैं, हम कभी जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी कुछ पता ही नहीं है।
लगता तो यही है कभी ऐसा संभव होएगा ही नहीं, किंतु तब भी वहां का स्थान का नाम स्मरण नहीं कर पाते। सुन लेने पर भी वही होता है कि कम से कम उस प्रकार का हमारा कुछ पवित्रता हुआ, जो उस नाम को श्रवण करके कुछ उसका स्पर्श हो गया, इस प्रकार से बोल। तो फिर से श्रवण करते हैं कि उनके गांव का